गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको पैराग्राफ ट्रांसलेशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको दूसरा वाक्य बता रहा हूं जो 2024 के दूसरे सेट में आया था। और इसके कुछ वाक्य मैंने लिख लिए हैं। पहले इनका ट्रांसलेशन हम करेंगे, फिर बाकी बचे वाक्यों का ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, चलो। पहला वाक्य क्या है? प्रातः काल का सुहावना समय था। तो याद रखना बेटा, जब कभी भी दिन, समय, बारिश, तूफान, किसी भी प्राकृतिक घटना या बेजान सब्जेक्ट, बेजान कर्ता की बात हो, मतलब निर्जीव कर्ता की बात हो, या किसी वाक्य में स्पष्ट कर्ता न हो, इन सारे वाक्यों में सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? इट। याद रखना, दिन, समय, वर्षा, तूफान, प्राकृतिक घटना या किसी निर्जीव वस्तु की बात हो या कोई वास्तविक कर्ता न हो। अब देखो, यहाँ पर दिन की ही बात है ना, प्रातः काल का सुहावना मौसम था। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इट। अब टेंस पहचान लो। टेंस क्या है? था, थे, थी। यही तो हमारा वर्ब बच रहा है। तो मैंने आपको पढ़ाया ना, पास्ट इंडिफिनिट में वाज वर्ब वाला, जिसमें कोई मेन वर्ब नहीं होता, वाज वर्ब ही क्या करता है? मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है, तो ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने आपको बता दिया। पहले वाक्य का ट्रांसलेशन मैं करने जा रहा हूं। सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया। सब्जेक्ट क्या है? इट। इट के साथ क्या लगेगा? वॉज। ठीक है। अब सुहावना। सुहावना की अंग्रेजी क्या होती है? प्लीजेंट। ठीक है। समय की अंग्रेजी क्या होती है? टाइम। और ये किसका था? ऑफ मॉर्निंग। ये पहले वाक्य का ट्रांसलेशन हो जाएगा। इट वॉज अ प्लीजेंट टाइम ऑफ मॉर्निंग। लगा लो, इट वॉज अ प्लीजेंट टाइम ऑफ मॉर्निंग। यह प्रातः काल का सुहावना समय था। आपने सब पढ़ा है, बस ध्यान देके ट्रांसलेशन करना है बस। ठीक है। इट सब्जेक्ट हो गया। वॉज हमने आपको बताया, वॉज या वर्ब लगता है, देखिए हमेशा सिंगुलर होता है तो वॉज ही लगेगा। अ प्लीजेंट टाइम ऑफ मॉर्निंग, ये क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट आप कह सकते हो। ठीक है। सुहावना समय था किसका? प्रातः काल का। तो मॉर्निंग या अर्ली मॉर्निंग आप लिख सकते हो। इट वॉज अ प्लीजेंट टाइम ऑफ अर्ली मॉर्निंग, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, मॉर्निंग भी चलेगा। अब चलो अगले वाक्य का ट्रांसलेशन हम करते हैं। अगले वाक्य का ट्रांसलेशन क्या है? ठंडी हवा चल रही थी। तो बेटा यहां पर विंड मत लिखना। विंड का मतलब तेज तेज चलने वाली हवा है। जो धीरे धीरे चलती है ना, उसको ब्रीज कहा जाता है। ट्रांसलेशन करते हैं। तो पहले देख लो, टेंस क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस है। यही आगे ट्रांसलेशन कर देते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ठंडी हवा। क्या हो जाएगा? अकूल ब्रीज। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, अकूल ब्रीज। उसके बाद रहा था, रही थी, रहे आया है, तो क्या लगेगा? वॉज। सॉरी, ये कूल ब्रीज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? वॉज। उसके बाद चलना की अंग्रेजी क्या होती है? ब्लो। ब्लो में क्या लगा दो? आईएनजी। ये दूसरे वाक्य का ट्रांसलेशन हो गया। अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। एक ठंडी हवा चल रही थी। ठीक, चलो हम चलते हैं अगले वाक्य के ट्रांसलेशन। कुछ करना नहीं है, आपको टेंस पहचानना है, सेंटेंस पहचानना है और ट्रांसलेशन करते चले जाओ। अब ऊपर से दोनों वाक्य मैं मिटा देता हूं, हो सकता है ऊपर मुझे लिखने की जरूरत पड़े इसलिए। अब देखो, राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिए। देखो, अकबर टहलने चल दिए, ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। इतना अदर वर्ड है, याद रखना। ठीक है। तो अकबर सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा। पहले देख लो टेंस क्या है। तो यहां पर आई ए आया है, तो आ ई ए किस टेंस में आता है? पास्ट इंडिफिनिट में आता है ना। तो यहाँ पर पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। पास्ट इंडिफिनिट में क्या लगता है? वर्ब। बस वर्ब ध्यान रखना हमको, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, क्योंकि टेंस क्या, सॉरी, सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव। सबसे पहले लिखेंगे अकबर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। टहलने की अंग्रेजी, टहलने चल दिए, मतलब वही वेंट, जाना, चल दिए। ठीक है। अकबर वेंट, गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया। वेंट फॉर अ वॉक। अब लिखना, साथ की अंग्रेजी होती है बेटा अलोंग विथ। अलोंग विथ किसके किसके साथ गए थे? प्रिंस सलीम। अलोंग विथ मतलब के साथ। प्रिंस सलीम
एंड कौन थे साथ में, बीरबल। ये हो गया हमारा तीसरे वाक्य का ट्रांसलेशन। राजकुमार सलीम और बीरबल के साथ अकबर टहलने चल दिए। अकबर वेंट फॉर ए वॉक अलोंग विथ प्रिंस सलीम एंड बीरबल। अलोंग विथ प्रिंस सलीम एंड बीरबल को पहले भी हम लिख सकते थे, गलत नहीं होता वाक्य, मतलब इसको पहले कर सकते थे। अलोंग विथ प्रिंस सलीम एंड बीरबल अकबर वेंट फॉर ए वॉक, ऐसे भी कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस वाक्य का ट्रांसलेशन समझ में आया। कुछ करना नहीं पड़े, टेंस पहचानो, ट्रांसलेशन करते जाओ बस, और कुछ करना नहीं है। और मैंने सब पढ़ा रखे हैं, सारे टेंस पढ़ा रखे हैं, वीडियो जाकर देख सकते हो आप। चलो ये वाक्य हम मिटाने जा रहे हैं और इसका ट्रांसलेशन भी हम मिटाने जा रहे हैं। चलो अगला वाक्य है, कुछ देर बाद, कुछ देर के बाद वे तालाब के किनारे पहुंचे। फिर से टेंस पहचानो, यहाँ ए आया, कौन सा टेंस है, फिर से पास्ट डिफिनिट है। ठीक है, कुछ देर के बाद ये हमारा अदर वर्ड है, ये वे हमारा सब्जेक्ट है, और पहुंचना क्या है, वर्ब। तो आपको मैंने बताया कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट क्या लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन सबसे पहले हमको क्या लिखना है, अदर वर्ड, कुछ देर के बाद। कुछ देर की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आफ्टर सम टाइम। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दे। उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखना है, पहुंचना की अंग्रेजी क्या होती है, रीच। रीच का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच्ड। ठीक है, आफ्टर सम टाइम दे रीच्ड एट द बैंक ऑफ अ पॉन्ड। तालाब की अंग्रेजी क्या होती है, पॉन्ड, और किनारे की अंग्रेजी क्या होती है, बैंक। आफ्टर सम टाइम दे रीच्ड एट द बैंक ऑफ अ पॉन्ड। कुछ समय के बाद वो एक तालाब के किनारे पहुंचे। ठीक, अब देखो अगला जो वाक्य है, थोड़ा ध्यान से करना, इसमें दो वाक्य हैं पहले की तरह। तालाब का पानी साफ था। ठीक है, अतः, अतः की अंग्रेजी सो होती है, ध्यान रखना। अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। देखो दो वाक्य हैं, सो से दोनों जुड़े हैं, तो हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, कुछ करना नहीं है। इस वाक्य में जो टेंस है उसके हिसाब से ट्रांसलेशन करेंगे, और दूसरे वाक्य में जो टेंस है उसके हिसाब से ट्रांसलेशन करेंगे। तालाब का पानी साफ था थे थी आता है ना, आपको पता है ना, जिस वाक्य में वर्ब नहीं होता, था थे ही वर्ब का काम करता है, वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड टाइम, जिसको क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, उसमें क्या लिखा जाता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसी के अकॉर्डिंग वाज वर्ब लगाया जाता है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, अदर वर्ड लिख देते हैं। तो चलो लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है हमारा, तालाब का पानी, तो क्या हो जाएगा, द वाटर ऑफ पॉन्ड। अब वाटर सिंगुलर है तो क्या लग जाएगा, वॉज। साफ की अंग्रेजी क्या होती है, क्लियर। ये हो गया ट्रांसलेशन, द वाटर ऑफ पॉन्ड वॉज क्लियर। अब अतः, अतः की अंग्रेजी क्या लिख लो, सो। अब अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया, फिर लास्ट में क्या आ गया, तो कौन सा टेंस है, फिर से पास्ट इंडेफिनिट है। मैंने आपको क्लास में बताया है, यहां भी सुन लो, ज्यादा से ज्यादा वाक्य प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट से ही आने हैं आपके ट्रांसलेशन में। ठीक है, अतः अकबर ने स्नान करने का निश्चय किया। सब्जेक्ट क्या है हमारे, अकबर, और वर्ब क्या है, निश्चय करना। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सो अकबर। निश्चय की अंग्रेजी क्या होती है, डिसाइडेड। यहां से मैं लिख देता हूं, डिसाइडेड। डिसाइडेड, स्नान करने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, टू टेक अ बाथ। ये हो गया ट्रांसलेशन। द वाटर ऑफ पॉन्ड वॉज क्लियर, तालाब का पानी साफ था। सो अकबर डिसाइडेड टू टेक अ बाथ, इसलिए अकबर ने नहाने का निर्णय लिया। ठीक है, चलो हम अगले वाक्य पर चलते हैं। अच्छा, टू टेक क्यों लगा, क्योंकि देखो स्नान करने, नाने नहीं आया ना, स्नान का क्या हो जाएगा, बाथ, और करने की अंग्रेजी टेक यहां पर होगा। ठीक है, इसलिए टू टेक का बात हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, ट्रांसलेट करते हैं अगला। अगला क्या है देखते हैं बेटा। अगला वाक्य है, हाँ, राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए।
राजकुमार सलीम भी नहाने के लिए तैयार हो गए। अगला वाक्य है, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए, जो उस समय स्नान नहीं करना चाहता था। ठीक, चलो अब ट्रांसलेट इन्हीं दोनों वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। राजकुमार सलीम भी नहाने को तैयार हो गए। देखो भी आया है, जब भी मनुष्य के साथ लगे तो ऑल्सो इसकी अंग्रेजी होती है। पहले टेंस पहचानो, लास्ट में ए आया तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। सब्जेक्ट क्या है? राजकुमार सलीम। और वर्ब क्या है? नहाने को तैयार होना। ठीक है, तो तैयार होना की अंग्रेजी क्या होती है? गेट रेडी। सेकेंड फॉर्म गेट का क्या हो जाएगा? गॉट। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे प्रिंस सलीम ऑल्सो, ये भी की अंग्रेजी है। उसके बाद गॉट रेडी। प्रिंस सलीम ऑल्सो गॉट रेडी, नहाने के लिए, टू टेक अ बाथ। टू टेक अ बाथ, ये हो गया ट्रांसलेशन पहले वाक्य का। इसमें प्रिंस सलीम ऑल्सो गॉट रेडी टू टेक अ बाथ। अब चलो, अब दूसरा वाक्य थोड़ा बड़ा है, इसका ट्रांसलेशन करते हैं। उन्होंने अपने कपड़े उतारे, ये हमारा पहला वाक्य हो गया। दूसरा, और बीरबल को दे दिए, ये दूसरा वाक्य हो गया। अब तीसरा वाक्य, उस समय स्नान करना नहीं चाहता था, ये किससे जुड़ा है? जो से। और ये दोनों किससे जुड़े हैं? और से। तो पहले इसका ट्रांसलेशन करते हैं। उन्होंने अपने कपड़े उतारे, टेंस देख लो, फिर से ए आया, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। और सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने। और वर्ब क्या है? कपड़े उतारना। तो उन्होंने की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे। ठीक है, कपड़े उतारना की अंग्रेजी क्या होती है? टेक ऑफ। टेक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? टुक। दे टुक ऑफ। उसके बाद अपने कपड़े, दियर क्लॉथ्स। ठीक है, दे टुक ऑफ दियर क्लॉथ्स। उसके बाद और की अंग्रेजी क्या लिखा? लगा लो, एंड बीरबल को दे दिए। ठीक है, तो gave them to बीरबल। ठीक, यहां पर दे लिख सकते थे आप। ठीक है, ये उन्होंने इसका भी सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाते समय बताया, जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट एक हो, एक ही बार लिखने की जरूरत है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में। तो उन्होंने अपने कपड़े उतारे, उन्होंने बीरबल को दे दिए, ये उन्होंने यहां भी लग सकता था, लेकिन एक ही बार लगाए, इसलिए देखो यहां पर टेंस वही है, दे दिए। फिर से लास्ट में ए आया तो कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा। दे यहां पर दोबारा मैंने नहीं लिखा। ठीक है, दे टुक ऑफ दियर क्लॉथ्स एंड गेव देम टू बीरबल, ये हमारा हो गया दूसरा वाक्य। अब जो किसके लिए आया? बीरबल के लिए। बीरबल के लिए क्या लग जाएगा? हु। सॉरी, जो के लिए क्या लग जाएगा? हु। उस समय स्नान नहीं करना चाहता था। ठीक, उस समय क्या है हमारा? अदर वर्ड है, स्नान नहीं करना चाहता था, ये हमारा सब्जेक्ट है। देखो लास्ट में क्या आया? था, थी, थे। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव है ना, नहीं आया है, क्या लगता है? डिड नॉट। ट्रांसलेशन करते हैं, हु डिड नॉट want to take a bath। अदर वर्ड क्या है? उस समय, at that time, ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, they took off their clothes, उन्होंने अपने कपड़े उतारे, and gave them to the बीरबल, और उन्हें बीरबल को दे दिया, who did not want to take a bath at that time, जो उस समय नहाना नहीं चाहता था। ऐसे आपको बड़े बड़े ट्रांसलेशन को ना ऐसे धीरे धीरे आपको सेपरेट कर लेना, अलग कर लेना, उसके बाद टेंस पहचानना है, ट्रांसलेशन करना है, कंजंक्शन बीच में लगाते जाना, बस यही करना और कुछ नहीं। बड़े बड़े वाक्य देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है। चलो आगे चलते हैं।
अगला वाक्य ट्रांसलेट करते हैं। अगला है बेटा, नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं सरकार, दो गधों का है। नहीं सरकार, दो गधों का है। ठीक है, चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। फिर से देखो, वही क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। तो नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, कौन सा टेंस है, आई, पास्ट इंडेफिनिट है। नहाते समय, नहाते समय क्या हो जाएगा, समय की अंग्रेजी यहाँ पर व्हाइल। जब कोई काम चल रहा हो, उस समय कोई दूसरा काम करता है, उसके लिए व्हाइल लगाया जाता है। व्हाइल नहाना, व्हाइल के बाद हमेशा क्या लगता है, जिरन लगता है। व्हाइल बाथिंग, व्हाइल बाथिंग। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, अकबर said to बीरबल, while bathing अकबर said to बीरबल, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। देखो, अब देखो पास आ गया ना, आपको याद आ रहा है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। मैंने आपको बताया जब किसी के पास किसी चीज के होने या ना होने की बात हो, क्या लगता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैव। तो वही टेंस है। तो ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पर यू क्या है हमारा सब्जेक्ट, अब इसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा ना। यू हैव, तुम्हारे पास है क्या, अ लोड। बोझ का मतलब क्या होता है, बोझ की अंग्रेजी क्या होती है, लोड। यू हैव अ लोड ऑफ अ डंकी। ठीक है, तुम्हारे पास एक गधे का बोझ है। यू हैव अ लोड ऑफ अ डंकी। अब अगला वाक्य क्या है, बीरबल ने तुरंत जवाब दिया। ध्यान, जवाब के लिए क्या लगना है, रिप्लाइड लगना है। ठीक है, और तुरंत की अंग्रेजी क्या होती है, इमीडिएटली। तो लिखते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा, बीरबल, यही हमारा सब्जेक्ट है। इमीडिएटली रिप्लाइड, बीरबल इमीडिएटली रिप्लाइड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है, नहीं सरकार। नहीं सरकार की अंग्रेजी हो जाएगी नो सर। ठीक है, दो गधों का। तो आपको यहां पर दो गधों का है, ये इतना है बेटा ना, लेकिन आपको ट्रांसलेशन में ध्यान देखना है। आपको ये फिर से दोहराना, यू की जगह क्या लिख लेना, आई हैव द लोड ऑफ टू डंकी। यहां पर ये पूरा लिखना, इसको बदल कर, केवल दो गधों का नहीं, पूरा वो ऊपर मतलब वो आगे वाला सेंटेंस पूरा दोहराना है। दोहराते, नो सर, आई हैव द, यहां पर देखो ए था, अब यहां पर द हो गया, क्योंकि दो बता रहा है ना, द लोड ऑफ टू डंकी। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। ठीक है, ये नियम है बेटा ग्रामर का, दो गधों का है, केवल इतना लिख दोगे, आई हैव टू डंकी, तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहला वाक्य में यू की जगह आई लगाना, हैव लिखना है, उसके बाद यहां पर ए की जगह द हो जाएगा, लोड ऑफ, फिर ए की जगह क्या हो जाएगा, टू। तो नो सर, आई हैव द लोड ऑफ टू डंकी, सॉरी टू डंकीज हो जाएगा। अब अगला वाक्य देखते हैं, अगला और अंतिम वाक्य ही होना चाहिए। अगला वाक्य है, बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, परंतु राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए। बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा,
लेकिन राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए। ठीक है, बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा लेकिन राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए। देखो फिर से दो वाक्य है, बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़ा, ये हमारा पहला वाक्य है, राजकुमार सलीम क्रोधित हो गए दूसरा वाक्य, दोनों किससे जुड़े हैं, लेकिन। लेकिन की अंग्रेजी क्या होती है, बट। चलो पहले वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। देखो लास्ट में क्या आया, आया ना, कौन सा टेंस है, फिर से पास्ट इंडेफिनिट है, तो पहले सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, कौन हंस रहा है, अकबर, यही तो काम कर रहे हैं, सबसे पहले यही हमारा सब्जेक्ट हो गया अकबर। उसके बाद हंसना की अंग्रेजी क्या होती है, लाफ्ड। ठीक है, लाफ्ड। लाफ्ड क्यों लगा है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। एट द शब्द की अंग्रेजी क्या होती है, वर्ड्स ऑफ बीरबल। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले वाक्य का ट्रांसलेशन। अकबर लॉफ्ड एट द वर्ड्स ऑफ बीरबल, लेकिन की अंग्रेजी क्या लगा लो, बट। उसके बाद ये दूसरा वाक्य, क्रोधित हो गए, फिर से आई आया, कौन सा वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, होना के हो जाने की अंग्रेजी क्या होती है, बिकम। बिकम के सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिकेम। तो लिखते हैं, बट प्रिंस सलीम बिकेम एंग्री। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। अकबर लॉफ्ड एट द वर्ड्स ऑफ बीरबल, अकबर बीरबल के शब्दों पे हंस पड़ा, बट प्रिंस सलीम बिकेम एंग्री, लेकिन राजकुमार सलीम क्या हो गए, गुस्सा। बेटा यही ट्रांसलेशन था, तो ऐसे आपको करना है, आपको डरने की बात नहीं है। सब्जेक्ट ढूंढना, वर्ब ढूंढना है, अदर वर्ड एडजस्ट करके लिखना है और कर देना है। टेंस पहचानना है, सेंटेंस पहचानना है, जैसे आपने पहले पढ़ा, बस ये बड़ा बड़ा वाक्य है। मैंने सोचा आपको एक दो और बता दूं, तो एक दो मैं और बता दूंगा एक दो वीडियो में, आप देख लेना, अच्छे से आप ट्रांसलेशन कर पाओगे बेटा। गुड नाइट बेटा, टेक केयर।